पीजी इलेक्ट्रो प्लास जो है वो फ्लैगशिप ऑफ दी कंपनी पीजी ग्रुप है ना. सो it is a electronic manufacturing service provider. It is specialized in original design manufacturing, original equipment manufacture and plastic injection molding. तो इसका ओवरव्यू देखते हैं कि कंपनी स्पेशलाइज इन द ODM and original equipment manufacturing, plastic injection molding. It is है ना पीजी टेक्नोप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड मैन्युफैक्चर एयर कंडीशनर के लिए जो है ये जो है वो सर्विस प्रोवाइड करती है ना. कूलर्स एंड कंपोनेंट्स फॉर द वेरियस कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के लिए जो है ये जो है वो दैट इज द ओरिजिनल जो है वो इक्विपमेंट जो है मैन्युफैक्चरर है. प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग ये सारी जो है वो जो है कूलर एयर कंडीशनर है ना कंपोनेंट्स फॉर द वेरियस कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के लिए प्रोवाइड करती है ना. एंड F24 में जो है वो गुडवर्थ इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ जो है ना टीवी एंड हार्डवेयर बिजनेस के लिए इसने जेवी भी किया हुआ है. तो इनका जो प्रोडक्ट है दैट इज 61% फ्रॉम द रूम एयर कंडीशनर से आती है ना. रूम एयर कंडीशनर में 61% है. ऑफर इंडोर आउटडोर विंडो यूनिट्स फॉर द एयर कंडीशनर. इट इज द सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर इन द RAC finished goods sold in the OEM and brands. It service over 30 leading brands in AC and ODM. So काफी बड़ा इनका जो है वो पोर्टफोलियो है इसमें. And second segment revenue grew by the 340% between FY20 to FY24. Washing machine, it offers semi-automatic and fully automatic washing machine in capacities ranging from the 6 to 14 kg and 6.5 to 7.5 kg respectively. It is India's second largest ODM player for the washing machine, providing end-to-end assembly solution for the final product. It has serviced 25 leading brands of washing machine in ODM. And air coolers, it offers window, desert, personal air coolers. Business was flat due to the unseasonal rains. Plastic molding जो है वो 25% है. The company is largest manufacturer of the plastic molding in consumer durable and consumer electronics in India. It offers small, medium and large size, high precision surface critical injected molded components. ठीक है. Electronics जो है वो 13% है. The company assemble प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली का काम करती है. वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन ऑन द टर्कनीज बेसिस इंक्लूडिंग प्रोक्योरमेंट, असेंबलिंग, टेस्टिंग एंड पैकेजिंग, शिपिंग फॉर द टीवी मैन्युफैक्चरर. तो टीवी मैन्युफैक्चरर के लिए क्या करती है बीसीबी जो है वो असेंबल करती है ना. पूरा जो प्रोक्योरमेंट से लेके असेंबल करना, टेस्टिंग करना, पैकेजिंग करके जो है वो पूरा शिपिंग तक का काम जो है वो टीवी में. द सेगमेंट रेवेन्यू ग्रो बाय 430% है ना फ्रॉम FY22 से FY24 तक जो है ना टीवी बिजनेस विच इज कंट्रीब्यूटेड 82% ऑफ दिस सेगमेंट. Goodworth Electronics, hence in FY20 it is likely to see a decline in this business segment. ठीक है. तो इनके जो क्लाइंट्स हैं देख सकते हैं कि तो आपके जो LG इलेक्ट्रॉनिक्स, कैरियर, सारे जो है टॉप जो है जितने भी क्लाइंट्स है, ओरिएंट है, वोल्टास है ना, AO स्मिथ है, एशर है, ब्लू स्टार है, क्रोमा है, क्रॉम्पटन है. ठीक है ना. कंपनी ऑपरेट्स 11 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अक्रॉस द ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश है ना. इंडोर AC का जो है वो 2,50,000 पर यूनिट पर मंथ है ना. आउटडोर AC यूनिट 2 लाख पर यूनिट पर मंथ. एंड विंडो ACs का जो है वो 25,000 पर मंथ है. वॉशिंग मशीन का 1,50,000. कैपेक्स कंपनी ने 277 का प्लान किया है फॉर दिस ईयर है ना. इट हैज प्लान कैपेक्स फॉर दी 350 to 380 करोड़ फॉर दी F25 है ना. Unit in Rajasthan, constructing a new building in the Greater Noida and further expanding in AC manufacturing capacity in the Supa facility. PLI में जो है वो भी काफी है ना. The committed investment in plant and machinery will be 321 करोड़ है ना. कंपनी ने जो है वो 100% एक्विजिशन भी किया हुआ है. Company has given a consolidated revenue guidance of 3,650 crore for FY24 with net profit of rupees 216 crore. The growth in product business is expected to be around 58.82 है ना. क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं. कंपनी सेल्स इज इंक्रीजिंग 95%, 46, दो इधर सीजनल बिजनेस होता है 80 to 77%. एंड नेट प्रॉफिट इज ऑल्सो इंक्रीज बाय 84 है ना
45 जो है पिछले क्वार्टर से जो है ऑलमोस्ट जो है वो डबल होके आया हुआ है एंड कंपनी इज गिविंग गुड गाइडेंस जो है वो कंपनी इज गिविंग गुड गाइडेंस। मार्जिन आउटलुक है ना जो है कैपेक्स जो 300 करोड़ का है, न्यू प्रोडक्ट एंड न्यू ग्रीनफील्ड प्लांट ये सब जो है वो करने वाले हैं है ना। पीएलआई इनकम रुपीज 330 करोड़ 337 करोड़ इस टाइप का जो है इनका पीएलआई है ना। एंड सो हाई इन्वेंट्री ड्यू टू कंप्रेशर स्टॉकिंग मैनेजमेंट कॉन्फिडेंशन ऑफ लिक्विडेशन इन Q1 डिमांड हेडविंड्स इंडस्ट्री सीइंग मोर सम चैनल इन्वेंट्री बिल्डअप ड्यू टू अर्ली मानसून के कारण थोड़ा सा डिमांड जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है। मार्जिन जो है वो नो मेजर मार्जिन एक्सपेंशन इन एक्सपेक्टेड, ठीक है ना। वेरी ऑप्टिमिस्टिक रिटेन कॉन्फिडेंस इन द गाइडेंस एंड ग्रोथ मोमेंटम, ठीक है। सो इसका जो है क्वार्टरली रिजल्ट वाज वेरी गुड एंड सो नेक्स्ट कंपनी देखते हैं GRC शिपिंग जो है वो शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड गार्डन रीच एंड शिप बिल्डर इंजीनियर्स लिमिटेड इज अ प्रीमियर शिप बिल्डिंग कंपनी इन इंडिया अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड प्राइमरी कैटरिंग, है ना द इंडियन कोस्ट गार्ड। GRSE इज द डाइवर्सिफाइड प्रॉफिट मेकिंग, है ना। तो की पॉइंट्स देखते हैं कि GRSE जो है वो डिवीजन कंसिस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ वेसल्स फॉर द क्लाइंट एंगेज्ड इन द डिफेंस सेक्टर शिपिंग इंडस्ट्री। इट बिल्ड्स वेसल्स है ना, फ्रीगेट्स, मिसाइल्स, कॉर्वेट एंड ये जो सबमरीन ये सब बनाती है। मेजॉरिटी ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय GRSE आर द सप्लाइड टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट owned by controlled by government, the Indian Navy and the Indian Coast Guard, ठीक है। In addition to the shipbuilding product mentioned, over the year also supplied various boats, है ना, pontoons, है ना, fishing trawlers, fire force, dredgers, passenger ferries, motor cutter, to various other customer. It owns 3 separate shipbuilding facility close to each other in Kolkata, ठीक है ना। सो इंजीनियरिंग डिवीजन तो 1% से लेस है। मोस्ट ऑफ द इनका जो रेवेन्यू है दैट इज द शिप बिल्डिंग से ही आता है, ठीक है ना। मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी, द कंपनी हैज प्रूवन कैपेसिटी टू बिल्ड 20 वॉरशिप करंटली। इनका जो है वो 20 वॉरशिप जो है वो कॉन्करेंटली जो है वो बना सकते हैं। 8 लार्ज एंड 12 जो है स्मॉल एंड मीडियम साइज हो सकते हैं। द कंपनी इज प्लानिंग टू concurrent construction of 20 warship. Their order book is 23,592 crore in F324 with most of this shipbuilding sector, ठीक है। Company has been declared a L1 oceanographic research vessel for Ministry of Earth Sciences for 840 crore. Completed project भी हो गया। ongoing project जो है हो गया P17 Alpha project, it's 3 ship project. The first ship is currently at 66% पे चल रहा है इनका, ठीक है ना। One of the focus area has been export. Company is delivered defense platform to Mauritius. Company is declared L1 again for government of Bangladesh, है ना। And और भी other countries को जो है वो Germany हो गया। Company has client for Germany and other several जो है वो countries को, ठीक है। Company is targeting 25% CAGR growth for the next 2 years. तो इनका जो quarterly results देखते हैं दोस्तों, quarterly result sales is increased by 62% and with operating margin is also increased very high 13%. तो इसका जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 244% है। उसमें चार्ट में भी देख सकते हैं कि द कंपनी हैज डन आफ्टर द रिजल्ट इट इज ऑलमोस्ट डबल, है ना। सो जैसे ही अर्निंग और ईपीएस ग्रोथ अगर बहुत ड्रेस्टिकली जो है वो बढ़ जाता है तो कंपनी का जो वो री रेटिंग हो जाता है। एंड द ऑर्डर, इन सब टाइप की कंपनियों में ऑर्डर विजिबिलिटी जो रहती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है कि ऑर्डर बुक की विजिबिलिटी जो है वो अगर बहुत अच्छी है तो जो है वो देयर इज चांसेस ऑफ री रेटिंग, जैसा कि अभी इसमें हुआ है। मैनेजमेंट आउटलुक जो है वो, है ना। सो ऑर्डर बुक जो है वो ऑर्डर बुक देख लेते हैं कंपनी का कितना है। अदरवाइज ओके, न्यू ऑर्डर्स जो है ये यहाँ पे दिया है। डिक्लेयर्ड L1 फॉर दी एन अपकमिंग नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट जो है 40,000 करोड़ प्रोजेक्ट्स जो है ना, इसका जो है वो ऑर्डर जो हो सकता है। नेक्स्ट जन सर्वे वेसल 35,000 करोड़। तो इनकी विजिबिलिटी जो है वो काफी अच्छी दिख रही है 3 to 5 years के लिए जो है, एंड रिजल्ट भी अच्छा किए जा रहे हैं, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं वो कोफोर्ज। कोफोर्ज जो है वो आईटी सर्विसेज कंपनी है, उसका भी रिजल्ट जो है बहुत ही शानदार रहा है पिछले कुछ क्वार्टर से। देखिए 229, 139, 234, 256, 307 एंड द रिवेन्यू इज आल्सो ग्रोइंग 34, 40। इस तरीके से देख सकते हैं अगर रिवेन्यू इज ग्रोइंग 30% से है, मार्जिन भी जो है वो इंक्रीज हो रहा है ना, 13 to 15% में, एंड द नेट प्रॉफिट इज कमिंग अप। तो वो जो है एक री रेटिंग का जो है ये देखिए यहाँ पे जो है वो दैट हैज गॉन टू जो है 1800, है ना। सडनली जो है यहाँ पे जो है आपका जो है अप्रैल 9 अप्रैल को 1200 था, ये 1800। तो ये इस तरीके से अर्निंग के साथ जो है वो काफी जो है वो तो आईटी सर्विसेज कंपनी है, प्रोवाइडिंग एंड टू एंड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन, मिड साइज कंपनी है ये, है ना। It's among the top Indian software exporter, prominent global customer including British Airways, है ना, ING Group, SI, है ना, and Coforge has set up subsidiaries in US, Singapore। तो एक IT services है। Niti Technologies, now known as Coforge, was founded in this, ठीक है। एंड बिजनेस इसका जो है आईटी सॉल्यूशन प्रोवाइडर फोकस ऑन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज। its business model revolves around the offering consultant implementation and supporting services in areas such as clouding, compounding and cyber security analytics and enterprises, ठीक है। तो यूएस जो है वो 48% है, जो अफ्रीका है जो 40% है, एंड एशिया पैसिफिक 7% एंड इंडिया जो है वो 5% है, ठीक है। एंड BFS जो है बिजनेस फाइनेंशियल सर्विसेज 32%, इंश्योरेंस 22%, ट्रैवल ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक जो है वो 18% है, मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर्स जो है उसमें देख सकते हैं 28% है। तो ऑर्डर बुक, कंपनी हैज एन ऑर्डर बुक ऑफ $19,000 मिलियन एंड दे हैव ऑल ओवर जो है बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, वो ग्लोबल 1000 क्लाइंट्स हैं, 61 प्लस है ना। टॉप 5 क्लाइंट कॉन्ट्रीब्यूट्स ऑफ 23%, टॉप 10 क्लाइंट्स जो है कॉन्ट्रीब्यूट 34% ऑफ द एग्रीगेट, है ना। तो न्यू प्रोजेक्ट जो है वो कंपनी का देख सकते हैं कि, है ना, इसमें जो है वो पीपीटी में भी देख सकते हैं कि न्यू व्हाट इज द न्यू थिंग्स, न्यू प्रोजेक्ट्स में देख सकते हैं वो फाइनेंशियल हाइलाइट्स हो गया। ओके, रिवेन्यू तो देख लिया हमने। सर्विसिंग बाय वर्टिकल जो है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो दैट इज 29%, देन 19% इंश्योरेंस, ट्रैवल 18% है, ये देख सकते हैं, ठीक है ना। तो रिवेन्यू मिक्स जो है बाय ज्योग्राफी देख सकते हैं, अमेरिका जो है वो 53.9% एंड दिस इज, है ना, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एंड 34% जो है वो अफ्रीकन कंट्रीज में है जो है वो देख सकते हैं, है ना। वेल डाइवर्सिफाइड बिजनेस पोर्टफोलियो विद द इंक्रीजिंग ऑफशोरिंग, ठीक है। वेरी सिग्निफिकेंट रोबस्ट ग्रोथ, न्यू क्लाइंट एडेड जो है वो देख सकते हैं कि FY25 में जो है वो 29 से जो है वो 47 हो गया, एंड द ऑर्डर वैल्यू इज 3000, है ना, $456 हो गया। 8% जो कैगा 8 ईयर कैगार जो है वो ऑर्डर का जो है फ्रेश ऑर्डर इनटेक जो है दैट इज 28 पॉइंट, है ना। तो ये जो है ये फ्रेश ऑर्डर का है, ठीक है। हाई डिग्री ऑफ विजिबिलिटी थ्रू कॉन्ट्रैक्टेड रिवेन्यू एंड रिपीटेड बिजनेस, तो रिपीटेड बिजनेस से जो है वो इनकी जो विजिबिलिटी है जो है वो काफी जो है वो अच्छी दिख रही है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है कोफोर्ज का जो है रिजल्ट भी अच्छा आया एंड दे आर हैविंग अ गुड ऑर्डर विजिबिलिटी, तो उसके कारण जो है वो कंपनी जो है काफी री रेटिंग हो सकती है ना।